नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की। अब बजट सत्र बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि फरवरी में जो है वो बजट सत्र ने आना होता है। और ऐसी स्थिति में शीतकालीन सत्र में जो वक्फ बोर्ड पर जेपीसी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के लिए बजट सत्र का आखिरी दिन जो है वो रखा गया था कि उस दिन जो है वो रिपोर्ट सबमिट होनी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ज्यादा समय बचा नहीं है। तो आज जेपीसी की बैठक हुई और बैठक के बाद जो खबरें आई, जिसकी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि इसी की उम्मीद थी, तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने बोतल भी तोड़ दी थी। आपको वो सारा जो है मीडिया में हम लोगों ने देखा ही था। तो हंगामा उस वक्त भी हुआ था। अब बात यहां खड़ी हो जाती है कि जब मैं ये कहता हूं कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ है, तो सबसे पहले आप कल्याण बनर्जी का जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री आप उठा के देखिए। जिस तरीके से विपक्ष जब भी हंगामा करता है तो कल्याण बनर्जी उसके अगुवाई करते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो मिमिक्री की, उसमें कल्याण बनर्जी का नाम। और उसके बाद में टीएमसी की ही सांसद महुआ मोइत्रा, आपने देखा होगा जब हीरानंदानी के साथ में। और सबसे बड़ी बात, संसद की जो आईडी थी, एक सांसद होने के नाते जो आईडी मिलती है, उसके पासवर्ड जो है वो शेयर करना और उसके ऊपर जो है वो पैसे लेकर जो है वो क्वेश्चन डाले जाते थे, फिर उनको जो है वो सदन में उठाया जाता था। अब उस वक्त जो है वो एक, जिसको हम कहें कि वामपंथी मीडिया कहें या एक इकोसिस्टम जो है वो बड़ा हावी रहता था। और वो हावी रहता था जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, और फिर उसके बाद में वो मोदी को मोदानी कहकर, और अब स्थिति ये बन गई है। मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि जिस हिंडनबर्ग ने अपने कंपनी के शटर डाउन किए हैं महज 8 साल में, करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर जो है वो कमा के, और अब कनाडा के ओंटारियो में एक अदालत में, आपको पता ही होगा, जिसमें जो एंशन है उनके साथ मार्केट फ्रॉड नाम की एक कंपनी ने जो है वो बड़े खुलासे किए हैं। और उम्मीद यह है कि आईसीसी जो है वो 2025 में बड़ी कानूनी और सख्त कार्रवाई जो है वो हिंडनबर्ग के जो संस्थापक है नाथन एंडरसन, उनके ऊपर कर सकता है। और उसमें एक भारतीय भी जो है वो, जिसमें विकास पुरी के ईमेल जो है वो आदान प्रदान उनका भी पता चला है। लेकिन अब जो है वो उसमें एक बड़ा लिंक जो स्टेब्लिश हुआ है, वो ये स्टेब्लिश हुआ है कि जो जिस हम एंसन की बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी और महुआ मोइत्रा जेपी मॉर्गन कंपनी में 10 साल तक सहकर्मी या साथ में जो है वो एम्प्लॉय रहे हुए हैं, और इनकी जो है वो बातचीत होती रहती है। तो फिर ये लिंक जो है वो अपने आप महुआ मोइत्रा के साथ जोड़ा कर हम देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कल्याण बनर्जी, अब जेपीसी, और अब इसके बाद में जो है वो इस तरीके की। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं जिस तरीके की जो खबरें आई है वो खबरें क्या है। पहली खबर, हो सकता है आपको कुछ मिसलीड किया जाए, सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। जो जेपीसी की जो बैठक है उससे एक दिन के लिए जो है वो जेपीसी से सस्पेंड किया गया है। और विपक्ष के ये कुल जो मिलाकर अगर हम बात करें तो 31 सदस्यों की ये एक जेपीसी जो है वो बनी है, समिति बनी है, जिसमें से 13 विपक्षी सांसद है, 9 लोकसभा से और 4 राज्यसभा से। अब हुआ क्या है, पहले हम थोड़ा सा उस पर नजर डालें और फिर उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज जो है वो क्लोज बाय क्लोज इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर जो जेपीसी ने जो तैयार की है उसके ऊपर डिस्कशन होना था। लेकिन कल देर रात एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, और उसमें जम्मू कश्मीर के जो सदस्य मीरवाइज फारूक के नेतृत्व में जो सदस्य आ रहे थे, उनको सुनने की बात हुई। अब ऐसी स्थिति में आज पहले जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मीरवाइज फारूक, जम्मू कश्मीर का जो डेलीगेशन था उसको सुना गया, और उसके बाद में ये तय किया गया कि अब क्लोज बाय क्लोज जो डिस्कशन होगा वो 27 को होगा। लेकिन ये सांसद जो है वो अड़े हुए थे
कि ये जो है वो 31 को होना चाहिए, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है, तो इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, या फिर उसकी खबर जो है वो पहले देनी चाहिए थी। तो मामला जो है वो यहाँ पे है, लेकिन इससे भी बड़ा जो है वो एक पॉलिटिकली मैसेज हो जाता है। अब जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, वो 27 पे अड़े हुए थे, ये लोग 31 पे अड़े हुए थे। इस बात को लेकर हंगामा हुआ है, और इस हंगामे में अगर आप देखोगे तो कल्याण बनर्जी, ए राजा और एक है अरविंद सावंत, अगर इनको छोड़ दे तो बाकी असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला नदवी, एम अब्दुल्ला, नदीमुल हक और मोहम्मद जावेद, ये जो है वो मुस्लिम सांसद है सारे के सारे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बाकी ये लोग जो है वो निशिकांत दुबे के ऊपर हमलावर है, और निशिकांत दुबे इन लोगों के ऊपर हमलावर है। लेकिन जब हम बात करते हैं जेपीसी की, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, और जेपीसी जब बनी थी तब भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, और उस वक्त भी हम चर्चा कर रहे थे। तो हम जो है वो इस तरीके से लेके गए थे अपने आकलन को कि हो सकता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के पास इस बार बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में जेडीयू, और जेडीयू ने जो है वो पूर्वी एक राज्य से जो है वो एनडीए से अपना समर्थन वापस भी ले लिया है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, क्या ये लोग अपना साथ देंगे एनडीए का? और उसमें जब हम देखते हैं चंद्रबाबू नायडू की अगर हम नियत की बात करें, तो फिर पवन कल्याण, जो कि इस वक्त जो है वो सनातन के मुखिया के रूप में जिस तरीके से सनातन संरक्षण बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो वहां से जो है वो ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन बिहार की। तो फिर भी ये जो है वो समिति हर राज्य गई, 24 राज्यों के आसपास जो है, दिल्ली में इसकी जो है वो 25-30 मीटिंग हुई, और इस सब में 500 पन्नों की एक जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई है। तो अब सवाल खड़ा ये हो जाता है कि जेपीसी में भेजने का कारण क्या था? तो एक ये कारण हो सकता है कि केंद्र सरकार ये चाहती हो कि पहले जो है वो इसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जाए, ताकि लोग जो है वो इसके ऊपर डिस्कस कर सके, क्योंकि कृषि सुधार कानून था, उसको सीधा जो है वो संसद में लाया गया, पास किया गया, और फिर उसके बाद में देश ने एक बड़ा आंदोलन देखा। तो टीएमसी असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तो मुसीबत जो है, या हम उसको देखें तो ये जो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ 7 लोगों की, 7 सांसदों की, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो इनकी समस्या को हम समझ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया होगा। अब बचते हैं टीएमसी वगैरह के सांसद। तो टीएमसी पश्चिमी बंगाल में भी जो है वो एक बड़ा वोटर, एक बड़ा वर्ग जिसमें रोहिंग्या भी आते हैं, और वो मुस्लिम आबादी जो है वो बड़ा वोट बैंक है। इसलिए इस जेपीसी में, और स्पेशली अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, तो कई जो है वो राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि इसमें संशोधन नहीं करके वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाना है। अब इसमें नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़ा सा, इसको अगर आप देखोगे तो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार, आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार, वो इसके ऊपर जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कह दिया कि अब जो है वो वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच होगी। और इसमें एक बड़ा और डेवलपमेंट ये हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति जिसके ऊपर ये जो है वो निशानदेही कर रहे हैं कि या दावा कर रहे हैं, उस संपत्ति पे अगर कोई जो है वो खेती वगैरह, किसान जो है वो बड़े समय से खेती कर रहा है, तो ये उनको ही दी जाएगी, और बाकी जो विवादों वाली जो संपत्ति होगी उसको जो है वो गरीबों में बांट दी जाएगी, उनके घर वगैरह बना दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में मामला योगी आदित्यनाथ ने तो जो है वो बड़ा डेवलपमेंट किया, और बड़ा एक मैसेज भी दे दिया, और इस मैसेज की वजह थी पहले संभल, और उसके बाद में जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा का जो जिसमें अभी महाकुंभ का जो महाकुंभ चल रहा है, जिस संगम तट के ऊपर, उसके ऊपर 54 बीघा के जो जमीन थी उसके ऊपर जिस तरीके से दावा किया, उसके बाद में आप योगी आदित्यनाथ के तेवर को तो समझ सकते हैं। अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार ने ये स्टेप तो लिया है, अब ये स्टेप में जो है वो कितना कामयाब होती है, क्या इन सभी पार्टियों को साथ लेकर जो है वो इस बिल को पास करा सकती है, और अगर नहीं करा सकती है तो फिर केंद्र सरकार के पास में ऑप्शन क्या है? तो केंद्र सरकार के पास ऑप्शन ये है कि इस जेपीसी का जो ये बिल था, वक्फ बिल, उसको निरस्त करके वो एक नया बिल लाके और सीधे तौर पे जेपीसी में ना भेजकर, क्योंकि इसमें जो वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको जेपीसी में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद निशिकांत दुबे ने जो है वो अपना प्रस्ताव रखा था। तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से ये किया जा सकता है। अगर इस पे बात नहीं बनती है तो फिर केंद्र सरकार जो है वो दोबारा इसको जो है वो संसदीय समिति में लाकर और संसद से बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि इसके लिए फिर एनडीए का एक होना जरूरी है,
और इसमें जब हम एनडीए की बात करते हैं तो इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का स्टैंड क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो अभी तक की जो है वो खबर ये है। तो जेपीसी, और वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम जेपीसी की बात करते हैं, वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, तो वर्शिप एक्ट जो है वो 1947 की बात करता है कि 1947 से पहले या 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी, उसी यथास्थिति में जो है वो मंदिर हो, मस्जिद हो, वो उसी स्थिति में रहेंगे, उसको जो है वो बदला नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये वक्फ बोर्ड पे लागू नहीं होना चाहिए कि 1947 में ये जमीनें जो जिसके पास थी उसी के पास रहनी चाहिए? वक्फ के लोग जो है, या जो दावा करता है वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति उसकी है, फिर वो दावा जो है वो किस आधार पे किया जाता है, जिसमें 1500 साल पुराने मंदिरों के ऊपर भी दावे किए जा रहे हैं, कुछ किलों के ऊपर, और हद तो तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट और भारत की जो संसद है उसकी जगह को भी वक्फ बोर्ड ये कहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो आप सोच सकते हो फिर वक्फ बोर्ड को इसके दायरे में क्यों नहीं लिया गया। तो ये दोनों चीजें विवादास्पद है, और सरकार को, जहां तक है राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इसको संशोधन नहीं करके वक्फ बोर्ड को बिल्कुल जो है वो खत्म ही कर देना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।